अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 24 नवंबर 2021 है और नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि माजी में और आजकल की सियासी फिजा में शरीफ ख़ानदान पे मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से भारत नवाजी का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। और मैं ज़ाती तौर पे नाजरीन ये समझता हूँ कि इसमें ज़्यादातर कसूर जो है वो शरीफ ख़ानदान का अपना है, क्योंकि भारत के साथ उनके क्या वाक़यातन तिजारती ताल्लुकात उस्तवार हैं या नहीं हैं। सजन जिंदाल के साथ उनकी मुलाकात हुई थी मरी में, तो उस हवाले से भी उनकी कोई वाज़े तौर पे क्लेरिफिकेशन सामने नहीं आई थी। चुनाचे इनके जो कई करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी अपनी किताबों में इस पे सवालात उठाए हैं कि आखिर शरीफ ख़ानदान भारत के साथ मरासिम और तिजारती ताल्लुकात के हवाले से खुलकर अपने मौक़िफ़ का इजहार क्यों नहीं कर रहा। चुनाचे इस हवाले से उनकी जो खामोशी है वो कई सवालात को जन्म दे रही है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में चंद फैक्ट्स और हक़ाइक़ इस हवाले से मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा और आजकल की सियासी फ़िज़ा में उन हक़ाइक़ का इतलाक़ करना ये आपकी सवाबदीद है और आप इस हवाले से यकीनन बेहतर तरीके से फ़ैसला कर सकते हैं। वैसे तो मौज़ूआत बहुत सारे हैं, लेकिन फ़ैक्ट इज़ फ़ैक्ट, हक़ाइक़ हक़ाइक़ होते हैं। जब भी सामने आते हैं मेरा ख़्याल में उसे अवाम के सामने पेश करना चाहिए और फिर अवाम पे फ़ैसला करना जो है अवाम पे छोड़ दिया जाए। अवाम खुद जो है उन हक़ाइक़ को क्रिटिकली एनालाइज कर सकती है। अब नाजरीन, वीडियो के मौजू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको याद होगा कि 17 नवंबर को हुकूमत ने 32 जो बिल हैं वो एक ही दिन में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए हैं और उसमें एक जो बिल था नाजरीन कुलभूषण यादव के हवाले से था। तो 17 नवंबर के बाद मैंने देखा कि अपोजिशन की तमाम तर सियासी जुमातें और उनके जो चंद वफादार और करीबी और हिमायती सहाफ़ी एंकर्स और तज्ज़ियाकार हैं वो भी हुकूमत पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हुकूमत ने जो है कुलभूषण यादव को NRO दे दिया है। और आप देख लें, एहसन इकबाल से लेके कई लोग उस हवाले से ट्वीट करते हुए नज़र आते हैं। अब नाजरीन, मेरा इमरान खान साहब के साथ कोई ज़ाती ताल्लुक़ तो नहीं है, ना ही रिश्तेदारी है। और आप देख रहे हैं कि आजकल सबसे ज़्यादा अपनी वीडियोस में मैं इमरान खान साहब को ही और उनकी हुकूमत को ही क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो हक़ाइक़ होते हैं मेरे ख़्याल में उससे अगमाज़ नहीं बरता जा सकता, उससे आराज़ और एहतराज़ नहीं बरता जा सकता। अब नाजरीन, बात यह है कि पाकिस्तान के पास बेहतरीन मौका क्या था कि पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जुरिस्डिक्शन है उसको चैलेंज कर देता। अगर पाकिस्तान बैनुल अक़वामी अदालत इंसाफ का जो दायरा इख्तियार है उसको मानने से इनकारी हो जाता तो ये मामला वहीं पे ख़त्म हो जाना था। लेकिन बदकिस्मती से नवाज शरीफ साहब के दौर में जब भारत जो है वो ICJ में गया कुलभूषण यादव के हवाले से, तो उसके बाद पाकिस्तान ने ICJ की जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली। और जब आपने जुरिस्डिक्शन तस्लीम कर ली तो उसके बाद जो अपने फैसले में ICJ ने जो लिखा है तो आप उसके मानने के पाबंद हैं। अगर आप तस्लीम न करते तो कतई तौर पे उसका इतलाक़ आप पे नहीं होना था। चुनांचे ICJ ने अपने फैसले में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान जो है कुलभूषण को अपील का हक देगा और उस हवाले से बाकायदा पाकिस्तान को कानून साजी करनी होगी। अब नाजरीन, ये जो जुरिस्डिक्शन तस्लीम करने का मामला है ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ है और मैं आपको बता दूं कि भारत जो है हमेशा से माजी में इसकी मुखालफत करता रहा है। मई 1973 में जो है भारत ने ऐलान किया कि बांग्लादेश से जो पाकिस्तानी सिपाही 195 सिपाही बांग्लादेश की सरजमीन से जो भारत ने गिरफ्तार किए थे, तो भारत ने यह ऐलान किया कि वो उन कैदियों को बांग्लादेश के हवाले करेंगे। तो पाकिस्तान ने कहा कि चूंकि कैदी हमारे हैं इसलिए उसूलन आपको हमारे हवाले करना चाहिए। पाकिस्तान उस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया तो भारत ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दायरा इख्तियार जो है वो चैलेंज कर दिया और वो मामला वहीं पे ख़त्म हो गया। इसके अलावा 10 अगस्त 1999 को पाकिस्तान और भारतीय अफवाज की जो है LOC पे झड़प हुई थी और उसमें पाकिस्तान का एक मिग तैयारा जो है वो मार गिराया गया था। सितंबर 1999 में पाकिस्तान फिर ICJ गया
तो उस वक्त फिर भारत ने जो है वो ICJ का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया और वो मामला भी वहीं पे ख़त्म हो गया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल कतई तौर पे मुख्तलिफ थी। नवाज शरीफ साहब ने जो है ना कोशिश की पहले तो कि कुलभूषण का नाम न लिया जाए, और उसके बाद उन्होंने एक और प्लान बनाया था, वो ये कि भारत से दरख्वास्त की जाए कि आप हमारे चंद कैदी रिहा कर दें और उसके बदले में हम कुलभूषण आपको दे दें। अब नाज़रीन, इस हवाले से एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब साहब का एक बयान सामने आया है, वीडियो बयान सामने आया है, और वो ये कि जनरल अमजद शोएब साहब कहते हैं कि उस वक्त के जो DGISI थे उनसे मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत तो कुलभूषण यादव को रिहा करना चाहती है, आज़ाद कराना चाहती है, भारत के हवाले करना चाहती है, तो आप क्या करेंगे? तो जनरल अमजद शोएब साहब कहते हैं कि उस वक्त के DGISI, उसका नाम तो जनरल अमजद शोएब साहब ने नहीं लिया, लेकिन उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल नवीद अख्तर साहब, तो ये उनका नाम था। तो बहरहाल जनरल अमजद शोएब साहब कहते हैं कि DGISI ने मुझे कहा कि हमने इस शख्स को पकड़ने के लिए बहुत सालों तक जो है मेहनत की है, अपनी जान पे खेल के इस शख्स को गिरफ्तार किया है, और इस शख्स ने बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बहाया है। इसलिए नवाज शरीफ साहब अगर उसको रिहा करना चाहते हैं तो उन्हें ये काम करने से पहले मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। और इसके अलावा नाज़रीन, जो एम्बेसडर थे अब्दुल बासित साहब, उनके भी वीडियो बयानात मौजूद हैं, आप खुद मुलाहिजा कर सकते हैं। वो कहते हैं कि मैं भारत में एम्बेसडर था और फॉरेन मिनिस्ट्री जो है वो नवाज शरीफ साहब के पास थी, तो उस वक्त RSS के गुंडों ने PIA के तैयारे और अमले पे हमला किया, तो नवाज शरीफ साहब ने मुझे पैगाम भिजवाया कि जनाब आपने भारत के ख़िलाफ़ कोई सख्त बयान नहीं देना है। और नाज़रीन, जनरल अमजद शोएब साहब ने यह भी साथ साथ कहा कि सज्जन जिंदाल के साथ जब मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब की मरी में, तो उस वक्त भारत ने ये पैगाम भिजवाया था नवाज शरीफ साहब को कि जनाब आली, हम कुलभूषण का मामला ICJ में ले जा रहे हैं, आपने उसके दायरा इख्तियार को चैलेंज नहीं करना। चुनांचे नवाज शरीफ साहब ने इसी हिदायत पे अमल किया और दायरा इख्तियार को चैलेंज नहीं किया। उसके बाद जब ICJ में आप फरीक बन गए, डेफिनेटली आपने उनके दायरा इख्तियार को तस्लीम कर लिया, तो आपको आपके लिए उनका फैसला जो है वो अब मानना भी ज़रूरी हो जाता है। अब नाजरीन, इस किस्म की तफसीलात सुनने के बाद उसका इतलाक करना पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे, और नवाज शरीफ साहब जो आजकल फिर रियासती सिक्योरिटी इदारों को आड़े हाथों ले रहे हैं, तो उनका क्या एजेंडा पसे पर्दा हो सकता है और क्या मज़मूम मकासद हो सकते हैं, ये फैसला करना आपका काम है। मेरे सामने चंद हकायक आए और यकीनन मुझे लगा कि इसका इतलाक आजकल की सियासी फिजा पे भी किया जा सकता है। तो इस कंटेंट के साथ आपका मुत्तफिक होना न होना ये आपका अपना इंडिविजुअल परसेप्शन है और आपकी यकीनन सवाबदीद है। फिलवक्त नाज़रीन, यही गुजारिशात आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन इंशाअल्लाह ताला आपके साथ नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।